हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो NCERT जो बुक है अपनी मैथ की और उसका जो एक्सरसाइज है 5.1 उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो है 5.1। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल सेम सीरीज थी जिसको हम लोगों ने एज एग्जाम्पल भी राइट किया था। सो क्वेश्चन 2 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक सीरीज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करना है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो 10 है एंड कॉमन डिफरेंस जो गिवन है वो भी कितना है 10। सो आपके फर्स्ट 4 टर्म्स इसके AP के फाइंड आउट करने हैं। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आपको A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू आपको चाहिए, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पर गिवन है जो कि A होगा एंड सेकंड में क्या होगा A प्लस D एंड थर्ड टर्म में होगा A प्लस 2D एंड फोर्थ टर्म में हम लोग राइट करेंगे A प्लस 3D। ऐसा क्यों राइट करते हैं, बिकॉज हम लोगों ने फॉर्मूला भी राइट किया हुआ है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से अगर फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे इन प्लेस ऑफ हम लोग यहाँ पर n कितना पुट करेंगे 1। सो ये हो जाएगा a प्लस इन प्लेस ऑफ n वी कैन पुट 1 माइनस 1 इंटू डी। सो वी कैन सी हियर देयर इज अ वैल्यू a। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर a1 के प्लेस पर क्या राइट करना है a, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। सेकेंड अगर आपको राइट करना है A2, दैट मींस A प्लस एंड यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n कितना पुट करना है 2। सो 2 माइनस 1 इंटू डी। सो वी कैन राइट हियर A प्लस D एंड नेक्स्ट term is 3 A3 in place of n we can put 3। so the formula is A plus and in place of n we can put 3 minus 1 into D, that means we can write here A plus 3 minus 1 equals to 2 into D। so यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली मैंने ऐसे ही फॉर्म को यहाँ पर राइट कर दिया था। so आपको मुझे लगता है आपको डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब यहाँ पर चेक करते हैं A। सो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 एंड सेकंड टर्म अगर आपको यहाँ पर राइट करना है तो फर्स्ट टर्म कितना है 10 एंड इसमें कॉमन डिफरेंस आपको ऐड करने के लिए टोटल कितना हो जाएगा 20 एंड ऑल्सो थर्ड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 10 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना है 10। सो ये हो जाएगा 10 टू द 20 एंड प्लस 30 हो गया एंड ऑल्सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। इसका मतलब जो 4 टर्म्स है वो है 10 है 20 है 30 है एंड क्या है 40। अपने को 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में, इसलिए जो AP सीरीज के 4 टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं 10 है 20 है 30 है एंड क्या है 40। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। लाइक जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हमने राइट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बिल्कुल एज इट इज हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कि फॉर द फॉलोइंग APs that means arithmetic progressions write the first term and the common difference। आपको सीरीज गिवन है और फर्स्ट टर्म आपको राइट करना है और कॉमन डिफरेंस। सीरीज जो है वो 3 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड सो ऑन ऐसा गिवन है। आपको जो फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D को फाइंड आउट करना है। सो आप जानते हैं जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी वैल्यू आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म अगर यहाँ पर इसको फर्स्ट A1 करते हैं सेकंड वाले को A2 तो कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट माइनस फर्स्ट। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 1 एंड A1 कितना है 3। सो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिल जाएगा -2। सो ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट ऐसे चेक कर लेते हैं -5 -1 3 एंड 7 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो यही हुआ आपको A इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -5 एंड यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप ऐसा राइट कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप यहाँ पर A1 इसको राइट किया है A2 राइट किया है तो A2 माइनस A1 ही करेंगे। आप जानते हैं कि AP सीरीज का जो प्रॉपर्टी होता है वो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इन ऑल इंटरवल्स में क्या होगा इक्वल होगा। दैट मींस अगर ये A1 है ये A2 ये नेक्स्ट टर्म है A3 तो आप इसी को ही ऐसा राइट कर सकते हैं A3
माइनस A2, अदरवाइज आप उसको राइट कर सकते हो A4 माइनस A3, वो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल आएगा। सो यहाँ पर हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्टली राइट करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर A1 कितना है वो -5 है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस एंड ऑल्सो इन ब्रैकेट -5। सो आप चेक करेंगे तो -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, सो +5 ये इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 4। सो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो कितने का मिलेगा 4। सो आपका इस क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसका जो आंसर है जो फर्स्ट टर्म मिला है वो -5 आपको मिला है एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आपको मिल गया है 4। सो इस तरीके से जो पार्ट इसके थर्ड है फोर्थ है इसको आप फॉलो करेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिकॉज बिल्कुल सिमिलर पार्ट है, इसमें हमें लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसका मतलब है कौन सी सीरीज जो है वो एपी में है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। सो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपको सीरीज जो गिवन है 2 4 8 16। अब यहाँ पर पहले तो ये चेक करना है कि एपी सीरीज है या नहीं, और वो एपी है तो उसका आपको क्या राइट करना है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है और 3 टर्म्स तक राइट करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हमने सपोज किया ये फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म कौन सा है A3 एंड एक और ले लेते हैं, ये नेक्स्ट है जो फोर्थ टर्म वो कौन सा है A4। सो कॉमन डिफरेंस आप चेक कर लो, अगर कॉमन डिफरेंस इन ऑल इंटरवल से अगर इक्वल आ गया तो ये एपी सीरीज है, अदरवाइज ये नहीं है। सो डी की वैल्यू जो अगर यहाँ से अगर फाइंड आउट करें A2 माइनस A1 जो है वो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए A3 माइनस A2 के। अगर ऐसा हो गया दैट इज द एपी, अदरवाइज नॉट। सो यहाँ पर A2 माइनस A2 द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज 4 एंड A1 इज 2। सो यहाँ से अगर आप चेक कर पाएंगे तो ये आंसर आ रहा है कॉमन डिफरेंस का 2। अब चेक कर लेते हैं यहाँ से, अब ये जो A3 की जो वैल्यू है वो 8 है एंड A2 कितना है 4 है। सो आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है ये एपी सीरीज की प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज एपी सीरीज की प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी कॉमन डिफरेंस होते हैं इन ऑल इंटरवल्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो है वो एपी सीरीज नहीं है। सो एपी सीरीज नहीं है तो इसके आगे आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है इफ दिस इज द एपी सीरीज देन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब एपी सीरीज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस एज अ आंसर नहीं राइट कर सकते। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट अगर चेक करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पर आपको गिवन है 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। ये जो क्वेश्चन है इसको भी चेक करते हैं पहले ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए इसको मैंने बोला फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू ये होना चाहिए A2 माइनस A1 एंड नेक्स्ट ये अगर इसको D1 बोलते हैं और ये इसको D2, सो इक्वल्स टू यहाँ पर होना चाहिए A3 माइनस A2। सो फॉर द एपी एपी के लिए यहाँ पर D1 इक्वल्स टू किसके होना चाहिए D2। अगर ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन है तो एपी सीरीज में होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर D1 की जो वैल्यू है वहां पर A2 के प्लेस पर राइट करते हैं तो 5/2 एंड माइनस कितना है A1 के प्लेस पर कितना है 2। सो आप यहाँ पर राइट कर पाएंगे तो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। यहाँ से कॉमन डिफरेंस टेबल कितना है 1/2। सो यहाँ पर D2 की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 एंड माइनस यहाँ पर A2 कितना है 5/2। सो यहाँ पर मैंने राइट किया 5/2, 2 3 6 माइनस 5 एंड डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि ये कंडीशन फॉलो करती है, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट जो कॉमन डिफरेंस A2 एंड A1 के बीच का जो डिफरेंस था वो भी 1/2 है एंड A3 एंड A2 टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है 1/2। सो वी कैन से दैट हियर D1 इक्वल्स टू D2, सो दिस इज द AP सीरीज। कौन सी सीरीज हुई AP। सो इस वे में आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप क्या करेंगे, राइट करेंगे और राइट करने के बाद आप अपने नोटबुक में उसको मेंटेन कर लेंगे। ऐसे आपके इस क्वेश्चन नंबर 4 ही है इस एक्सरसाइज में, और जितने भी पार्ट्स हैं उसको आप चेक कर पाएंगे
और चेक करने के बाद आप उसको राइट कर लीजिएगा। सो आज का वीडियो लेक्चर ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।